बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 दिसंबर और दिन है हफ्ते का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तब्दीली वाकई आ चुकी है और बंद कमरों में बयानियाँ बनाने वालों ने भी अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने अवाम की एक बड़ी अक्सरियत को खो दिया है। वैसे तो ऑलमोस्ट 99% या 100% अवाम को ही आपने खो दिया है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। एटलीस्ट इतना एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हमने अक्सरियत को खो दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि होता ऐसे रहा है माजी में कि बंद कमरों के अंदर कोई भी जो बयानिया है वो बना दिया जाता था, उस बयानिए को फैला दिया जाता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के थ्रू, और ये समझा जाता था कि हम कुछ भी बोलेंगे अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और माजी में ऐसा होता रहा है, अवाम ने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया, इनको अपने सरों पर भी बिठाया, अपनी आंखों पर भी बिठाया और एक्सेप्ट करते रहे और इनके साथ भी खड़े रहे। लेकिन इमरान खान ने सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस अवाम में फैला दी है, अब ये चीज़ नामुमकिन हो चुकी है और मुसलसल कोशिशें की गई हैं। पहले अवाम ने इस बयानिए को रिजेक्ट किया और उसके बाद इस बात को अब मान लिया गया है। DGISPR की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो सख्त तरीन रद्द अमल सामने आया है, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी फैक्ट चेक हुआ हो। फैक्ट चेक यानी कि अगर कोई चीज़ गलत हो तो उसको दुरुस्त करके बताया गया हो। बहुत सारी बातें थी जिसके ऊपर फैक्ट चेक लगाया गया, और मेरे ख्याल से जब ऐसा हो तो क्योंकि एक इदारे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो साख्त है वो क्या रह गई है कि अवाम उनकी बात को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या रद्द अमल आया है और क्या फैक्ट चेक हुआ है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवाल का मुकाबला करने में मदद मिल सके। सबसे पहले तो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सवाल जो वहीं पर कायम है वो ये है कि गोली क्यों चलाई। ये जो सवाल है सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी जो है वो चल रहा है, पूछा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। और 26 नवंबर का जो मामला है, इस मामले के अंदर ये फंस चुकी हैं। वसीम मलिक साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ कवर करते हैं। लिखते हैं कि मेरे सामने एक आदमी को स्नाइपर ने सीधी गोली मारी जो इसके कंधे और सीने के दरमियान लगी और वो गिर पड़ा। स्नाइपर फायर की एक मखसूस आवाज़ होती है जो हर चंद लम्हों के बाद इस फायर की आवाज़ आती है। वो किसी मखसूस जगह से बैठकर बाकायदा निशाना लगाकर फायर कर रहे थे। ये मेरी आंखों के सामने हुआ। तो ये बड़ी गवाही है जो कि एक सहाफ़ी की जानिब से दी गई है। फिर इसके अलावा पहले तो ये कहा गया जी कि आपने गोली चलाई नहीं, फिर एक्सेप्ट किया गया, और फिर उसके बाद कहा गया जी कि मतलब एक्सेप्ट किया गया कि कुछ ही लाशें जो हैं वो गिरी हैं, कुछ लोगों को ही शहीद किया गया। हालांकि PTI इन 12 या 14 लोगों का डेटा जो है वो फ्राहम कर दिया तस्वीरों के साथ। इसके अलावा कई लापता अफराद का उन्होंने बताया कि ये लोग लापता है, ये कहाँ पर हैं, इसका अभी तक हुकूमत नहीं बता रही कि ये लोग कहाँ पर हैं। इसी तरह से जी दूसरे नंबर पर शेर अफजल मरवत साहब हैं, मुराद सईद और कासिम सूरी, इन तीनों ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने रखता हूं जी। ये जो एक बताया गया ना कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने का रिस्पॉन्सिबल जो है वो इमरान खान है। 2021 में इमरान खान का फैसला था। तो कल तक तो ये था ना कि ये सबका कंबाइंड फैसला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सबका कंबाइंड फैसला नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने रजिस्ट करके रिजेक्ट कर दिया था, और ये फैसला फिर बाद में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI जो थे नदीम अंजुम, और जो उस वक्त की PDM हुकूमत की थी उनका था। अब आपके सामने वो मैं प्रूफ जो है वो रखता हूँ कि क्या फैक्ट चेक हुआ है। पहले तो जी ये मुराद सईद साहब की एक लंबी चौड़ी तहरीर है, मैं वो पूरी तहरीर आपके सामने रखूँगा, चंद उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके सामने रखूँगा। लिखते हैं जी, अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती के अगले रोज़ अस्करी क़यादत 5 नुकाती प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास लेकर आई। यानी कि DGISI की तैनाती के अगले रोज़, यानी कि जब जनरल फैज़ हमीद जो है उनको तब्दील किया गया। इसके नुकात तालिबान की वापसी से मुतल्लिक थे। काबीना के कई अरकान बशमूल मेरे ने इस मंसूबे पर एतराज़ात उठाए, लेकिन अस्करी क़यादत तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही और मंसूबे की फौरी मंजूरी पर इसरार किया। तो मंसूबा किसका था, किसकी मंजूरी थी, और फिर किसने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, वो मुराद सईद, चूँकि ज़ाहिर सी बात उस वक्त कैबिनेट के मेंबर थे, तो ये इनकी जानिब से बता दिया गया। फिर इसी तरह से जी इस पर एक और जो रद्द अमल आया वो है जी सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो साहिबा क्या कहती हैं ज़रा सुनिएगा। वो लिखती हैं कि जो DGISPR साहब ने ये कहा ना कि 2021 में किसकी ज़िद थी, बातचीत करके इसको सेटल किया जाए, इस ज़िद की कीमत पाकिस्तान और KP अदा कर रहा है।
तो सायरा बानो साहिबा ने लिखा जनरल बाजवा की, उस वक्त के आर्मी चीफ, हालांकि काफ़ी मेंबरान ने मुखालफत की थी, हम गवाह हैं। तो इमरान खान की गवर्नमेंट या मेंबरान ने मुखालफत की थी और ये दूसरी बड़ी गवाही है जो कि सायरा बानो साहिबा जो हैं उनकी जानिब से दी गई है। फिर इसी तरह से अजहर मशवानी साहब हैं, वो क्या इसके ऊपर कहते हैं, वो कहते हैं कि टीटीपी की वापसी का अमल रिजीम चेंज के बाद 2022 की गर्मियों में शुरू हुआ, यानी कि जून, और इसमें जी जून की और जुलाई की ट्वीट्स भी मौजूद है राना सनाउल्लाह की, जिसमें वो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है और ये जो कुछ डिसीजंस हैं वो हमारी जानिब से लिए जा रहे हैं। और अगर ये इमरान खान का फैसला था और उस वक्त इंप्लीमेंट हो गया तो राना सनाउल्लाह या पीडीएम हुकूमत के साथ क्या जो डिस्कशन है वो इस मामले के ऊपर फिर की जा रही थी और क्या अप्रूवल ली जा रही थी। तो ये इस पर जी अजहर मशवानी साहब ने कहा जी कि 2022 की गर्मियों में शुरू हुआ और ये इमरान खान का नहीं बल्कि जनरल बाजवा का मंसूबा था। जुलाई 2022 में टीटीपी के लोग नज़र आने लगे जिसके खिलाफ जो है वो मुराद सईद ने अमन तहरीक शुरू की थी और फिर मुराद सईद साहब को भी बड़ी धमकियाँ शमकियाँ जो है वो मिली और फिर मुराद सईद साहब जो है वो आज तक मंजर-ए-आम से गायब हैं। अच्छा, तो ये जी एक तो कुछ जो फैक्ट हैं वो इसमें क्लियर किए गए। अब दूसरे तरफ जी अब DGASPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया गया और इसको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया गया। अब देखिए एक इदारे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जानिब से की जा रही है। मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि तब्दीलियाँ, ये पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से बड़े लेवल के ऊपर सख्त जो रिएक्शन है वो आया हो और फैक्ट चेक किया गया हो। अब कुछ तो फैक्ट चेक मैंने आपको गिनवाए, फिर दूसरे नंबर पर ये और ये सहाफ़ियों की जानिब से किया जा रहा है और जो मेंबरान है पार्लियामेंट के उस वक्त के रहे उनकी जानिब से है। सिराज अलमेडा है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं बड़े, ये कहते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं, बाकी तो सिर्फ बस इत्तेफाक से यहाँ रहते हैं, ये इनकी जानिब से लिखा गया। फिर इसी तरह से जी एक और जर्नलिस्ट है मतीउल्लाह जान साहब, वो क्या कहते हैं, पाक फौज के तर्जमान की सियासत और सफारतकारी से जुड़े मामलात पर तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि सियासत और सफारतकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करार दे रहे हैं। हालांकि ये साल के एंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है SPR की जानिब से और इसमें बताने वाले बताते हैं कि फ़ौज की कारकर्दगी से रिलेटेड बताया जाता है कि ये कारकर्दगी रही, इतने ऑपरेशन हुए, ये हुआ, ये मशकें हुए, इससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन बाद में सवाल जवाब हुए तो ये सारा कुछ सामने आ गया। क्या हमारा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा ये सब बातें करने की सलाहियत नहीं रखते? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से पाकिस्तान की सियासत और सफारतकारी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। तो ये मतीउल्लाह जान साहब हैं जिन्होंने ये बात की है। बिशारत राजा साहब हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, ये हमारे साथ ही सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी। मुझे हैरत हुई है कि किसी भी दिफाई पत्रकार ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी और अमेरिका की मुदाखलत पर सवाल नहीं उठाया, इसका कारण क्या हो सकता है? वाकई फौजी अदालतों का जो मामला हुआ इसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ सामने नहीं आई। फिर इसके अलावा दिफाई मिसाइलों के ऊपर वो जो मिसाइलों प्रोग्रामों के ऊपर पाबंदी का मामला, उसके ऊपर कोई सवाल जो है वो नहीं हुआ। सारी जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिर्फ डिस्कस होती रही। और ये भी आपको बताता रहूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ये कहा गया जी कि जो ये टॉपिक है इसी पर सवाल किए जाएँ, बाकी इधर उधर के सवाल ना किए जाएँ, लेकिन सवाल हुए और फिर उसके ऊपर जो जवाब है वो भी दिया गया। इसी तरह से मरियम नवाज़ खान है जी, ये कहती हैं कि फ़ौज के इमरान खान से मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के रद्द-ए-अमल, बिलखसूस रिचर्ड ग्रैनेल का जिक्र नहीं, 26 नवंबर को नवंबर साजिश गर्दाना, 9 मई पर फौजी अदालतों का दिफा किया, दहशतगर्दी का मलबा इमरान खान पर डाला, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा असल फसाद करार दिया, साल 2024 की कारकर्दगी पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा। तो 2024 की ये कारकर्दगी बतानी थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये है कि उसमें ये सारी जो बातें हैं वो बताएंगी और इमरान खान साहब के ऊपर जो मलबे हैं वो डालने की इसमें जो कोशिश है वो की गई। फिर इसी तरह से समीना पाशा साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये क्या कहती हैं कि इस मुल्क में हर अच्छा काम फौज कर रही है, हर बुरा काम इमरान खान और PTI कर रही है। किस्सा मुख्तसर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल आया है और ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ऐसा रद्द-ए-अमल इससे पहले कभी भी नहीं आया। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना जी कि अवाम की हिमायत ख़ास तौर पर मिडिल क्लास की हमने खो दी है, ये शहजाद अकबर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि एक बड़े जर्नलों की कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि ये हमायत हम खो चुके हैं।
और इसीलिए तो कोई जो बयानिया है वो नहीं चल पा रहा। और मेरे ख्याल से सिर्फ मिडिल क्लास नहीं बल्कि इस वक्त तो 100% ही आप चलें, थोड़ा सा मार्जिन दे दें, आप 95% कर लें, अवाम जो है वो आपके जो है वो हिमायत आपने खो दी हुई है मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ तक तो मान लिया गया। मिडिल क्लास कितना पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद है, कोई 10 करोड़ आप कह लें या 12 करोड़ आप कह लें। फिर उसके बाद गरीब तबका है, गरीब तबका तो बेचारा जो है वो अपना पेट भरने के लिए ही सारा दिन मजदूरी में लगे रहते हैं। और फिर उसके बाद जो एलीट क्लास है वो तो एलीट क्लास है, उनको तो कुछ जो है वो सरोकार ही नहीं, वो तो अयाशियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान में। फिर इस तरह से शहबाज गिल साहब हैं, वो क्या लिखते हैं कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया था जबकि टीटीपी को इस अकेले खान ने यहाँ बसाया था। अच्छा, उस वक्त भी ये दावे किए गए, बयानिया बनाया गया कि नैपियाँ जो है वो चेंज हम कर रहे हैं, खान को हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। तो खान को आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो फिर फैसले इमरान खान कर रहा है, आप नहीं कर रहे। तो ये शहबाज गिल साहब ने जो है वो इसके ऊपर जवाब दिया है। हालांकि उस वक्त भी हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे उन इंतखाबात में इमरान खान साहब की धांधली के जरिए जो नशिस्तें थी वो कम हुई थी, और इमरान खान साहब की सादा अक्सरियत तब बनी थी जब इत्तेहादी साथ मिले, तो फिर उन्हीं इत्तेहादियों को खींचा गया और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं जी कि हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सियासी दहशतगर्दी होती क्या है? 26 नवंबर को हमें मारा गया, 26 नवंबर को क्या हुआ सब जानते हैं। मौजूदा क़यादत इस मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही रिजेक्ट किया और कहा कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे। अब जी कासिम सूरी साहब के ऊपर आते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि परचून, पैम्पर्स, सीमेंट, जो है वो मशरूबात, प्रॉपर्टी, तेल सप्लाई, खाद, ज़राअत, नादरा, तालीम, सेहत, बिजली, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़लाह बहबूद, पैमरा, अदालती सज़ाओं, खारजा अमूर, आडियो वीडियो कारोबार की ज़िम्मेदारी हमारी है, लेकिन कुरम व पारा चिनार में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी केपी के हुकूमत की है, ऐसे कैसे? तो इस सवाल के ऊपर ये जो बात की गई ना कि जो वहाँ की केपी की हुकूमत है वो पारा चिनार के मामले के ऊपर देखेगी और वो उसको जो है वो करेगी, वहाँ पर जो कुछ है इसको हमारे ऊपर जो है वो क्यों सवाल उठाया जा रहा। तो इस पर कासिम सूरी साहब ने कहा कि बाकी सारे काम आपके, लेकिन वो वाली जो जिम्मेदारी है वो केपी हुकूमत की है। बतौर सिक्योरिटी फोर्स जो है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ऐसे नहीं कि केपी हुकूमत के ऊपर ही जो है वो मलबा डाल दिया, जो सिर्फ केपी हुकूमत को ही टारगेट किया गया। और फिर देखें कि इमरान खान को और केपी हुकूमत को कि वो जो है वो अपनी गवर्नेंस को जो है वो ठीक करें। तो ये DGI साहब हैं, उनकी जानिब से इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये जो जिस तरीके से रद्द अमल सामने आ रहा है और जो तनकीद ये इस वक्त की जा रही है, तो इससे आप ये समझें कि ये जो तब्दीली है ना, पहले आपने देखा कि कभी इस तरह का रिएक्शन, सख्त जो रिएक्शन है वो आया हो साफ़ियों की जानिब से या PTI की तरफ से या अवाम की तरफ से। अवाम तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये सवाल पूछ रही है कि अभी तक आपने इस चीज़ का जवाब जो है वो हमें नहीं मिला कि गोली क्यों चलाई। जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसके ऊपर कोई जो सवालों के जवाब हैं वो हमें नहीं मिल रहे। इसी तरह से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है कि फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ हुई हैं, इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। अब देखें इसका क्या कानूनी जो प्रोसीजर है वो होता है और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है। आखिर में जी राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, क्योंकि जवाब सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुज़ाकरात एक तो हुकूमत के साथ चल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो एक मुज़ाकरात बैकडोर भी चल रहे हैं आपके साथ, तो उसमें आप क्या कहेंगे? तो इसका मुबहम सा जवाब दिया गया, ना हाँ कहा गया ना कहा गया। तो अब इसको जो है वो राना सनाउल्लाह का एक मुस्कुराते हुए एक जो है वो मुनीब फारूक जो हैं उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से मुज़ाकरात कर रही है, ये मुनीब फारूक साहब का सवाल था। तो राना सनाउल्लाह का जवाब क्या है? क्या हम ना समझ हैं जो इस तरह के फ़ैसले ख़ुद करेंगे? जो भी करना है अफ़हाम व तफ़हीम से करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो वो उन्होंने तो सारा मलबा जो है वो डाल दिया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और इसी तरह से जो 26 नवंबर का मामला था, इस नवंबर में भी बड़े टेक्निकल तरीके से शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने जो है वो आर्मी चीफ़ या असीम मुनीर या जो एजेंसी है यानी कि आर्मी चीफ़ और एजेंसी की मदद और मुआवनत, उन्होंने कहा कि इससे जो कुछ हुआ वो सारा मामला जो है वो किए गए। तो सारा मलबा उस तरफ जो है वो डाला जा रहा है। तो नून लीग भी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता खुद को दूर कर रही है, बल्कि ये तो यहाँ तक कह रही है जी कि इमरान खान साहब आपको हमने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, आपको जो ज़्यादा नुकसान है वो एस्टेब्लिशमेंट ने पहुँचाया, इसलिए आप भी जो रुख है वो एस्टेब्लिशमेंट का करें। तो ये जी सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और बंद कमरों का जो बयानिया है
वो अब चल नहीं पा रहा और एटलीस्ट इस हद तक अब तस्लीम कर लिया गया है, चलें 90% या 95% तक नहीं किया गया लेकिन 50% कर लिया गया जी कि अवाम जो है वो में हमने अपनी जो हिमायत है वो खो दी है। बहरहाल जी ये बड़े फैसला कुन दिन है 20 तारीख तक, देखें इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको साथ साथ आगाह रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।